नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको एसएससी के स्क्रूटनी या डीवी में जो प्रोविजनल स्टेटस मिलता है वो क्यों मिलता है और अगर आपको ये स्टेटस मिले तो आपको क्या करना चाहिए, उसका सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में क्लियरली बताऊंगा। पहली बात तो है आपको प्रोविजनल स्टेटस मतलब अलग अलग रीजन से मिल सकता है। तो अगर आपको कभी ये स्टेटस मिले तो क्या करना चाहिए, इसके बारे में जानने के लिए थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से सुनिए। पहले जो आपका नेम मिसमैच का इशू होता है कि आपका खुद का नेम में या फिर फादर या मदर के नेम में अगर कोई मिसमैच आता है तो उस टाइम पे अगर आपको प्रोविजनल स्टेटस दिया जाए तो उस केस में आप क्या करेंगे, एक एफिडेविट आप नोटरी एफिडेविट लेके जाइए। वो नोटरी एफिडेविट में सारा कुछ मेंशन कर दीजिए कि ये ओरिजिनल नेम है और गलती से मैंने ये डाल दिया और दोनों सेम पर्सन है। ऐसा अगर एक एफिडेविट आप डाल देंगे तो नेम मिसमैच का जो प्रोविजनल स्टेटस है वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा प्रोविजनल स्टेटस आता है आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर। अगर जो वेरीफाइंग अथॉरिटी है उसको आपका जो क्वालिफिकेशन है वो सही है या नहीं, उसके लिए कोई भी डाउट रहता है तो उस केस में आपको प्रोविजनल स्टेटस दिया जाता है। लेकिन उसमें आपको दोस्तों करना कुछ नहीं है। कभी कभी वो मांग सकते हैं कि आप इसका कोई क्लैरिफिकेशन दें कि हाँ आपका डिग्री वैलिड है या फिर जो भी क्वालिफिकेशन मांगा गया है उसके हिसाब से आपका डिग्री सही है। तो उस केस में क्या होगा, आपको यूनिवर्सिटी में जाके एक क्लैरिफिकेशन लेके उनको वो लेटर जमा करना पड़ता है। अदरवाइज वो अपने हिसाब से जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वो जब डीवी करता है, अभी एसएससी डीवी तो करता नहीं है, तो कंसर्न डिपार्टमेंट एसएससी से क्लैरिफिकेशन मांगती है कि ये इशू हुआ है। जब एसएससी वो क्लैरिफिकेशन दे देती है तो वो प्रोविजनल स्टेटस भी क्लियर हो जाता है। सबसे बड़ा प्रोविजनल स्टेटस जब कैंडिडेट का आता है वो है कास्ट सर्टिफिकेट को रिलेटेड, चाहे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस कोई भी हो। तो उस केस में प्रोविजनल क्यों दिया जाता है? देखिए एससी एसटी में यूजुअली प्रोविजनल स्टेटस दिया नहीं जाता क्योंकि फॉर्मेट को लेके उसमें कोई दिक्कत होती नहीं है यूजुअली, या फिर उसका क्रूशियल डेट को भी लेके कुछ होता नहीं है। इन केस अगर कोई डिपार्टमेंट गलती से भी आपको एससी एसटी सर्टिफिकेट के लिए प्रोविजनल स्टेटस दे दे तो उसमें भी आपको चिंता करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। अगर जो फॉर्मेट में वो लोग मांग रहे हैं अगर वो आप बना सकते हैं तो वो उनको दे दीजिए, आपका स्टेटस क्लियर हो जाएगा। और अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तब भी उस केस में एसएससी से वो क्लैरिफिकेशन मांगते हैं, एसएससी क्लैरिफिकेशन दे देता है, वो क्लियर हो जाता है। लेकिन स्टिल प्रोसेस ताकि डिले ना हो उस केस में आप क्या करें, जो भी फॉर्मेट वो मांग रहे हैं वो लोग टाइम भी देते हैं प्रोविजनल स्टेटस देने के बाद, तो उस टाइम फ्रेम में आप वो सर्टिफिकेट बना के दे दीजिए ताकि आपका जो प्रोसेस है वो लेट ना हो। अभी आते हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में क्यों प्रोविजनल देते हैं। ईडब्ल्यूएस में कभी कभी क्या होता है कि कैंडिडेट का जो क्रूशियल डेट है उसके बाद का सर्टिफिकेट होता है लेकिन सेम वैलिड ईयर फाइनेंशियल ईयर में होता है, तो उस केस में प्रोविजनल देते हैं। तब भी ज़्यादातर केसेस में उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है बाद में एसएससी से फर्दर क्लैरिफिकेशन मांगने के बाद। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो प्रोविजनल स्टेटस का आता है वो है ओबीसी कैंडिडेट्स का। अगर आपको दोस्तों पता है कि 2017 में ही शायद एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था जहां पे एसएससी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 साल पहले तक, जो क्रूशियल डेट का 3 साल पहले तक और 6 महीना बाद तक का सर्टिफिकेट वो लोग रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो आज भी मुझे प्रैक्टिकली पता है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स इस रूल को भी फॉलो कर रहे हैं। एसएससी तो करता ही था, अभी भी बहुत सारे डिपार्टमेंट यही रूल फॉलो कर रहे हैं। ज़्यादातर डिपार्टमेंट ऐसा कर रहे हैं कि अगर आपका सर्टिफिकेट 3 साल पुराना या फिर 6 महीने बाद का है, पहले तो आपको प्रोविजनल में रखेंगे अगर बाद का सर्टिफिकेट है, लेकिन बाद में उस सर्टिफिकेट को वो लोग प्रोविजनल को क्लियर कर देते हैं और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि सर प्रोविजनल स्टेटस मिल गया, क्या हम लोगों को रिप्रेजेंटेशन मेल भेजना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन पोस्ट में तो ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उनको मैं बोलूँगा अगर प्रोविजनल स्टेटस मिल रहा है ओबीसी के केस में, अगर आपके पास जो सर्टिफिकेट वो मांग रहे हैं वो सर्टिफिकेट अगर है तो आप एक रिप्रेजेंटेशन मेल में वो भेज दीजिए। और अगर आपके पास नहीं है तो ज़्यादातर केस में 3 साल पुराना और 6 महीने बाद तक का सर्टिफिकेट वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। अभी ये तो क्रूशियल डेट का गया। कभी कभी क्या होता है कि फॉर्मेट्स को लेके डिपार्टमेंट्स प्रोविजनल दे देते हैं। तो फॉर्मेट का दोस्तों मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, मैंने ऑलरेडी वीडियोस बना रखा है कि कौन सा फॉर्मेट ओबीसी के लिए मान्य होगा, क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन होना चाहिए। तो वीडियो थोड़ा सा आप देख लीजिए, कम्युनिटी सेक्शन में ऑलरेडी वीडियो पोस्टेड है। तो अगर उस फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे नॉन क्रिमिलियर मेंशन होना चाहिए, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जैसे तहसीलदार एसडीएम वगैरह से साइन होना चाहिए, ऊपर का भी ऑफिसर हो तो चलेगा, या फिर और साथ में जो डीओपीटी का मेंशन होना चाहिए, उसमें रेजोल्यूशन नंबर सेंट्रल गवर्नमेंट का मेंशन होना चाहिए कि किसके तहत आपका कास्ट को ओबीसी का मान्यता दिया गया है। ये सारी कुछ चीज़ें चेक होने के बाद अगर आपके सर्टिफिकेट में है, कभी कभी क्या करता है डिपार्टमेंट उसको प्रॉपरली सारी चीज़ें पता नहीं होता, तो उस केस में
वो मतलब उस टाइम पे चीज़ों को नॉर्मल रखने के लिए प्रोविजनल स्टेटस दे देता है, बाद में वो आपका जो प्रोविजनल स्टेटस है वो लोग क्लियर कर देते हैं। तो इसमें भी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट जो वो मांग रहे हैं वो आप बना सकते हैं, या फिर आपके पास पहले से है तो रिप्रेजेंटेशन में डाल दीजिए। अगर नहीं तो उस केस में जो टाइम फ्रेम मैंने बताया उसके अंदर सर्टिफिकेट आपका प्रोविजनल स्टेटस भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एसएससी से उस केस में वो लोग मांगते ही हैं क्लैरिफिकेशन कि इनको क्या करना चाहिए। तो अगर किसी का सर्टिफिकेट उसके ये टाइम फ्रेम जो बोला उसके बाद का है तब तो कुछ नहीं हो सकता, ज़्यादातर केसेस में वो रिजेक्ट ही हो जाता है। तो इन कुछ पॉइंट्स के बारे में आप लोग ध्यान रखिए, जो भी सोल्यूशन वगैरह मैंने बताया। प्रोविजनल स्टेटस को लेके शायद आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।